गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। और इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा इनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली है कि ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये रैशनल नंबर है और ये है इरेशनल नंबर। तो कभी भी जब हम रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस कर लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा इरेशनल आता है। ठीक है, समझ में आया? रैशनल नंबर में से कभी भी जब इरेशनल नंबर माइनस करते हैं तो उसका आंसर डेफिनेटली हमेशा इरेशनल ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रैशनल नंबर है और √5 इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में से हम इरेशनल नंबर माइनस कर रहे हैं, चाहे हम इरेशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस कर रहे हैं तो उसका आंसर हमेशा इरेशनल होगा। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप जो इस पे फॉलो हो रहा है, ये देखो 3 प्लस ये पूरा एक साथ है, 3 प्लस √23 है ना। तो ये क्या है, ये भी इरेशनल है, ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल। ठीक है, ये पूरा एक ही इसमें अंडर आ गया तो यानी कि ये इरेशनल है। तो यानी कि ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, यानी कि इरेशनल नंबर में अगर हम माइनस कर रहे हैं इरेशनल नंबर तो उसका आंसर कभी कभी रैशनल भी आता है, कभी इरेशनल भी आता है। तो इस वाले केस में हमने देखना है कि इसका आंसर रैशनल आ रहा है या इरेशनल आ रहा है, तो हम बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास ये तीसरा स्टेप है, थर्ड वाला स्टेप। इसमें देखो 2√7 और नीचे भी है 2√7 है ना। अगर हम इसको लिख लेते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × √7 और नीचे भी हमारे पास है 2 × √7। ठीक है, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 2/2 यानी कि विच इज़ इक्वल 1। और 1 तो तुम्हें पता ही है कि ये क्या होगा, 1 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब तीसरी बात, ये तीसरा केस है, फोर्थ केस है। ये हमारे पास है, ऊपर है, अगर हमारे पास ऊपर रैशनल नंबर है और नीचे इरेशनल नंबर है। ठीक है, यानी कि कहीं भी एक न्यूमरेटर में इरेशनल और डिनोमिनेटर में रैशनल है तो इस वाली प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस वाली प्रॉपर्टी में आंसर क्या आता है, इरेशनल आता है, इरेशनल आता है। ठीक है, समझ में आया? रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस करेंगे, रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस करेंगे तो आंसर इरेशनल होगा। इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस प्लस जो भी कर रहे हैं हम, उसका आंसर कभी रैशनल आएगा और कभी इरेशनल आएगा। तो देखना पड़ेगा कि इरेशनल आ रहा है या रैशनल आ रहा है। अगर इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस हैं, दोनों इरेशनल है। ठीक है, तो उस वाले केस में भी रैशनल और इरेशनल आने के चांसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रैशनल आया। इस वाले केस में देखो, अगर न्यूमरेटर में रैशनल है और डिनोमिनेटर में इरेशनल है तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा इरेशनल आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो इस वाले में तो डेफिनेटली ये क्या होगा, इरेशनल ही आएगा, क्योंकि रैशनल नंबर में से हम इरेशनल नंबर माइनस करते हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर आता है। इस वाले केस में देखो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, जो ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है 3 प्लस √23 ब्रैकेट है, फिर माइनस है √23। तो 23 प्लस का है, 23 अंडर में 23 प्लस का है और अंडर में 23 माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो गया है ना। √23 से √23 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा 3। तो इस वाले केसेस में क्या होता है, जब हम रैशनल नंबर इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस करते हैं तो कभी हमारे पास रैशनल नंबर आते हैं और कभी इरेशनल नंबर आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 3। तो 3 क्या है, रैशनल है, इरेशनल, रैशनल नंबर, यानी कि इस वाले केस में ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, इस वाले केस में हमने इसको पहले अलग अलग देखा, इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 × 7 और 7 × 7 के केसेस में हम इसको ले आए। ठीक है ना, तो हमारे पास आया 2/7 और 2/7 क्या है, रैशनल नंबर है। तो इस वाले केस में ये क्या जाएगा, रैशनल नंबर। इस वाले केस में डेफिनेटली इरेशनल ही आता है, क्योंकि जब ऊपर रैशनल है और नीचे इरेशनल है, क्योंकि 1 तो रैशनल है और √2 क्या है, इरेशनल। तो इस वाले केस में हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था इसका। इसके और भी अगर पार्ट हैं, इसके अगर और भी पार्ट हैं तो वो हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे सपोज दैट कभी कभी ऐसा हमारे पास है, जैसे कि नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 2π है, क्या है, 2π। इस वाले केस में देखते हैं, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में हमारे पास 2 रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम इरेशनल नंबर से, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ, रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं अगर इरेशनल नंबर से, तो रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। ओके, तो 2 रैशनल है और पाई क्या है, इरेशनल है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ओके, तो ये पहला पार्ट था इसका। अब मैं करवाऊंगा सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि इससे पहले भी तुमने बहुत सारे
सेवन्थ क्लास में से सिंप्लीफाई किया होगा, लेकिन उसमें इरेशनल नंबर नहीं रहे होंगे, लेकिन वे सेम है। तो थोड़ा बहुत हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मली हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस 3 से फिर से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना होगा 3 × 2 विच इज़ इक्वल टू 6। अब इसको इससे करते हैं √2 से, तो ये क्या हो जाएगा +3√2, क्योंकि हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं कि हम इसको √6 लिख लेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये गलत होएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 को बाहर ही रहने देंगे और √2 को √2 में ही रहने देंगे। ओके, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा इससे तो हमने कर लिया दोनों को मल्टीप्लाई। अब हम इससे इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस का, फिर से वही होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा √3, सॉरी ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा ना। क्या होगा इससे, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे भी लिख सकते थे लेकिन ये ज़्यादा बेटर भी है, तो इस तरह से जो सिस्टम है वैसे हम लिखेंगे इसको। तो ये ऐसा हो गया। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस, अब √2 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये हमारे पास √3 मल्टीप्लाई √2, तो यानी कि इसको हम कर सकते हैं डायरेक्टली, हम लिख सकते हैं इसको √6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया √6। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो गया, सारा क्या हो गया ओवरऑल, ये हो गया हमारे पास 6 + 3√2 + 2√3 + 6। क्या इसमें हम किसी चीज़ को, सॉरी √6 है, तो हम इसमें कर सकते हैं कुछ, प्लस माइनस हो सकती है नहीं, क्योंकि ये तो 3√2 है और ये 2√3 है, तो ये तो कभी भी प्लस नहीं होएगा। और ये तो रैशनल है और ये इरेशनल, ये भी प्लस नहीं होंगे, इसलिए हमारा आंसर यही रहेगा। ओके, ये समझ में आया। एक बार दोबारा देख लो, पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6, फिर 3 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3√2। उसके बाद √3 से 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास 2√3, और हमने √3 को √2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसको हम लिख सकते हैं 6। ठीक है, अब ओवरऑल हमारे पास क्या है, कोई भी डिजिट प्लस माइनस नहीं हो रही है अब, तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन वो है 3 + √3 और 3 - √3। तो ये कहीं इस तरह से दिख रहा है हमें, a + b a - b। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे हम नॉर्मली जैसे करते हैं, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया वैसे भी कर सकते हैं। ये कब होता है, a + b a - b कब होता है, जब सेम डिजिट होते हैं, बस साइन चेंज होता है। यहाँ ऊपर देखो डिजिट अलग थी, इसलिए हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते थे। हम ये नहीं बोलेंगे कि a + b a + b, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिजिट्स अलग है। लेकिन यहाँ पे देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, बस साइन चेंज है। तो तुमने इसको a + b और a - b, उसको हम क्या लिखते हैं, a + b a - b कौन सा वाला फॉर्मूला है, a² - b² वाला। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मली कर लेते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 = 9, फिर इस 3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का, क्योंकि इसका साइन माइनस था, तो ये हो जाएगा -3√3 हो जाएगा। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का आएगा क्योंकि इसका साइन प्लस का है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 3√3 फिर से आ जाएगा। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस का अंडर क्या हो जाएगा -9, 3 × 3 = 9 ना। ओके, अब देखते क्या हो रहा है, -3√3 माइनस का है और 3√3 प्लस का है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा 9 - √9। अब √9 की वैल्यू क्या है, √9 की वैल्यू क्या होती है, √9 की वैल्यू क्या होती है 3, तो 9 - 3 देखो ना, अगर हम इसके स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ये 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, यानी कि 9, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3, यानी कि बाहर आ जाएगा। 9 को ऐसा भी लिख सकते हैं ना हम, ये 3 × 3, तो जो पेयर में होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6, तो 6 इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, ओके, अगर हम इसको इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करते तब भी हमारा आंसर 6 हो जाता। करके देख लो, हमने इस ओवरऑल फॉर्मूले को क्या बनाया, a² - b², क्या बनाया a² - b²। तो a क्या है हमारे पास 3, b क्या है हमारे पास √3, तो करके देखो, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है √3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस √3² का मतलब होता है कि √3 × √3। अब √3 कितना हो जाएगा
ऐसा भी लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 या अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 3। तो 9 में से 3 गया तो ऑलरेडी हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। सेम वे है, ये ज़्यादा ईजी पड़ता है अगर हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, और ये वैसे रैंडम तरीका था। इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट है इसका अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। a क्या है हमारे पास अंडर रूट 5, b क्या है हमारे पास अंडर रूट 2, तो इस पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। a का स्क्वायर यानी कि a क्या है 5 अंडर रूट 5, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है मेरे पास, इनके बीच इंटू है। ठीक है, 2 इंटू ए क्या है अंडर रूट 5, ओके, इंटू बी क्या है रूट 2। तो कोई भी अगर रूट है उसका, अगर कोई भी रूट है उसका स्क्वायर लग रहा है, यानी कि वो स्क्वायर से रूट कैंसिल भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया तो ये बन गया 5, यहाँ पे भी सेम हो रहा है, इससे इसका रूट कैंसिल हो गया तो ये बन गया 2, फिर प्लस ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2 5, इनको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 10। ओके, तो अब हमारे पास क्या हुआ 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस रूट 2 रूट 10, 7 प्लस 2 रूट 10, ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। समझ में आया ये? ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं आंसर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका पार्ट है फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 रूट 3 प्लस रूट 2। इसको हम नॉर्मली तरीके से कर सकते हैं, पहले रूट 5 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, सेम रूट वाली डिजिट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट, यहाँ पे देखो ना अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 3, तो ये जाएगा अंडर रूट 5 3 15 हो जाएगा। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, पहले इससे इसको किया फिर इससे इसको करेंगे, बीच में साइन प्लस जो इसका होगा प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास फिर से हमारे पास क्या है रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 2, तो क्या हो जाएगा रूट 10 हो जाएगा। फिर क्या है साइन माइनस, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा माइनस का रूट कितना 6, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 2। क्यों होगा माइनस का 2, क्योंकि रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 का मतलब होता है अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ट्वाइस है ना, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इस अंडर रूट से ये स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा तो ये बच जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया आंसर आ गया, क्योंकि इससे आगे तो फर्दर ये हो नहीं रहा है। बहुत सारी बुक्स में क्या है ये यहाँ पे अंडर रूट 3 दे रखा है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे कहीं कहीं अंडर रूट 5 भी दे रखा है। अगर हम यहाँ पे 3 की जगह अगर 5 होता तो क्या बन जाता क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता, क्वेश्चन बनता रूट 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, सॉरी, और ये बन गया रूट 3 प्लस रूट 2, सॉरी यहाँ पे 5 हो जाएगा ना 5, तो ये फिर से क्या बन गया, ये नॉर्मली देखा होगा तुमने यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी वाला की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो तब आंसर क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर हमने 3 किया तो आंसर यही आएगा डेफिनेटली। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 नहीं है 5 है तो तब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी उसमें, तब अगर हम नॉर्मली इसको ऐसे इस वाली प्रॉपर्टी से भी करते हैं, अगर इस वाली प्रॉपर्टी से भी करते हैं a माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी और ये है a प्लस बी, यानी कि कौन सा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना। उस वाली प्रॉपर्टी से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तब आंसर हमारे पास क्या होगा, अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर 3 की जगह 5 है तो तब कौन क्या लगेगा इस पर, तो हम नॉर्मली करेंगे ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो ये बन गया तुम्हारे पास 5, यहाँ पे भी फिर से कैंसिल हो गया ना, तो ये बन गया तुम्हारे पास कितना 2, यानी कि 5 में से 2 गया तो बच गया हमारे पास 3। तो इस वाले केस में ऐसा आंसर आ रहा है। अगर यहाँ पे 3 की जगह हम 5 रख रहे तब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, लेकिन अगर 3 है वहाँ पे तो तभी हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है रिकॉल
Pi is defined as ratio of circumference, say C, of a circle to its diameter, say D, that is pi is equal to C over D. जो पाई है, पाई होता क्या है, पाई इज इक्वल टू C over D है. ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये इसका डाया है, ठीक है. तो यानी कि जो पाई है वो रेशियो है किसका, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और डाया ऑफ सर्कल. इसका और सरकमफेरेंस का क्या है, ये एक रेशियो है. ओके, दैट दिस इज सेम टू कंट्रोडिक्ट्स द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल. और हमने अभी इससे पहले पढ़ा है कि पाई जो है इरेशनल है, ठीक है. जब पाई की वैल्यू C over D है तो सपोज दैट C मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और D यानी कि डायमीटर ऑफ सर्कल. हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन. तो तुम किस तरह से इसका सोल्यूशन दोगे. हम ये क्यों नहीं कह सकते कि भाई पाई क्यों है, पाई रैशनल नंबर क्यों है, पाई रैशनल नंबर क्यों नहीं है. तो देखो, अगर सपोज दैट मैं बोल रहा हूँ कि जो ये सर्कल है इसका जो डायामीटर है 2 है और हमें इसका सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा, मतलब स्केल से हम नाप रहे हैं या किसी भी डिवाइस से नाप रहे हैं. तो जब हम किसी डिवाइस से या किसी स्केल से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो वो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती. यानी कि अगर सपोज दैट मैंने किसी चीज़ को नापा, इसमें ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, है ना. इस तरह से मैंने एक स्केल बनाया, इस स्केल में मैंने ये पॉइंट्स. तो कभी भी स्केल के द्वारा जो मेज़र की गई जो मेजरिंग है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती है, सेम नहीं होती है, ठीक है. तो यानी कि कुछ ना कुछ उसमें एरर्स जरूर आते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो स्केल कभी नहीं देता, ठीक है ना. तो यानी कि किसी भी चीज़ को रैशनल होने के लिए, किसी भी चीज़ को रैशनल होने के लिए उसकी क्या होनी जरूरी है, इंटीग्रल वैल्यू होनी जरूरी है. यानी कि जैसे कि मैं बोलूँगा 1/2, ये क्या है, रैशनल है, ठीक है ना. लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि अगर मेरे पास ये जो इंटीग्रल वैल्यू है इसकी अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, इरेशनल बोल सकता हूँ. तो यानी कि पाई के केस में क्या हो रहा है, या तो हमारे पास ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है या तो ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, दोनों वैल्यू एग्जैक्ट ना हो. तो जब P और Q क्या नहीं होते, इंटीग्रल वैल्यूज़ नहीं होते, जैसे कि 1/2 है ये तो इंटीग्रल वैल्यू है, ये तो रैशनल हो जाएगा. लेकिन पाई के केस में क्या हो रहा है, पाई के केस में जो C और D है यानी कि सरकमफेरेंस और डाया है वो एग्जैक्ट नहीं होता. इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है. तो हमने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है. डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे इसकी, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैन वी, हम नॉर्मली अपने अपने वर्ड में लिख लेते हैं वैन वी मेजर ए वैल्यू with a scale we only obtain approximately. क्या करते हैं हम, अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है. हम क्या नहीं करते, वी नेवर obtain एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है. हम कभी भी क्या नहीं करते एग्जैक्ट, जब भी हम किसी चीज़ की मेजर करते हैं स्केल से तो हमें कभी भी उसका क्या नहीं पता चलता, हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती, हमें उसकी बस क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता चलती है, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर सीधे सीधे लिख सकते हैं पाई इज इरेशनल नंबर. अब डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है ना, डेफिनेशन हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो मैंने बताया कि क्यों पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें C और D की वैल्यू क्या नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि इंटीग्रल वैल्यूज़ में नहीं है. जैसे इंटीग्रल वैल्यू में होती तो पाई क्या होता है, रैशनल हो जाता, ठीक है ना. लेकिन जो पाई की वैल्यू है, पाई किसका रेशियो होता है, वो होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर ऑफ सर्कल का. लेकिन सर्कल का जो पेरीमीटर है और सर्कल जो का डायमीटर है, जो सरकमफेरेंस है, वो हमेशा एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ठीक है. और अप्रॉक्स वैल्यू अगर सपोज दैट हमने अभी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में बोला था 3 और 4 के बीच कितने सारे पॉइंट्स हैं, है ना, इन्फिनाइट
बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हो सकता है कि वो रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अब इसका नहीं पता लग सकता। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता चल रही है स्केल के भी, कई बार बहुत सारे एरर्स आते हैं, पर्सनल एरर्स बहुत सारे आ सकते हैं। इसलिए जो सी और डी की वैल्यू एग्जैक्ट ना होने के कारण हम कह सकते हैं कि जो पाई है वो इरेशनल नंबर है। और यही इस क्वेश्चन को हमने बस ऐसे ही लिख लेना है। हमने लिखा कि व्हेन वी मेजर अ वैल्यू विद स्केल वी ओनली ऑब्टेन अप्रॉक्स वैल्यू, वी नेवर ऑब्टेन एग्जैक्ट वैल्यू। देयरफॉर आगे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, वी मे नॉट रियलाइज वेदर सी और डी इज इरेशनल, द वैल्यू ऑफ पाई इज ऑलमोस्ट इक्वल। अब ये भी लिख सकते हैं हम कि जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू जो होती है ऑलमोस्ट, वो होती है इक्वल टू, मैंने बोला था पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। और अगर हम 22/7 को हम आगे अगर लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से आता है 3.14। आगे अभी तो हमने 3.14 तक ही किया होगा पिछली क्लास में, आगे 3.42857 इस तरह से ये आगे आगे आता रहेगा, यानी कि पाई जो है क्या है, इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो मेरे पास अभी कंपास कल अगर मैं इसको करवाऊंगा, क्योंकि अभी मटेरियल नहीं है, कंपास अगर कल लेके आऊँगा मैं, कल मैं समझा दूंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, रैशनलाइज द फॉलोइंग डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ठीक है। रैशनलाइज मतलब हम क्या करेंगे, जो इसके डिनोमिनेटर में है, यानी कि अंडरूट है, ये किसी तरह से हटा देना, ये भी हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमारे पास है 1/√7। तो हम इस 7 को हटाने के लिए क्या करेंगे, बोथ डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √7 ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और √7 नीचे भी मल्टीप्लाई किया। तो अगर √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 ही रहेगा। और नीचे हमारे पास क्या हो रहा है, √7 इंटू √7। हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना, √7 का स्क्वायर 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ √7 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर बच गया हमारे पास √7/7। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नीचे हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका क्वेश्चन है जो सेकंड पार्ट, उसको हम कैसे करेंगे, 1/√7 माइनस √6। तो फिर से वही हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे अभी तक, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। तो जो साइन है वो हमेशा अपोजिट होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, इससे करेंगे, इसके अपोजिट साइन से। देखो कैसे करेंगे, √7 प्लस √6 ओवर √7 प्लस √6, दोनों जगह एक उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास a² माइनस a माइनस बी और a प्लस बी, और a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ से इसके रूट हट जाएंगे ना इसके, तो ऊपर हमारे पास नॉर्मली वही आ जाएगा √7 प्लस √6, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसको ऐसा भी लिखता हूँ कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। तो a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि √7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √6 का स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास √7 ही रहेगा, 7 प्लस √6, और नीचे हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो गया तो ये बच गया 7, और ये है माइनस, इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो ये बच गया 6। तो हमारे पास हो जाएगा √7 प्लस √6 ऊपर में 7 में से 6 चले गया तो 1। तो ये हमारे पास बन गया, क्या बना, 7, क्या बचा, 7 प्लस √7 प्लस √6, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो इसके और भी क्वेश्चंस हैं, ये अपने खुद ही सॉल्व करने हैं, और प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और इसका रह गया एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4, और वो क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे कल। फिलहाल ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है एक्सरसाइज, इसके बाद हम कल ट्राई करेंगे एक्सरसाइज 1.6। ओके, थैंक यू।